आर्मी चीफ का एक कानून में, आइन में एक बाकायदा दर्ज है, उसके मुताबिक फैसला होगा इंशाल्लाह। मरियम बेटी का जो केस है उसका इस कानून से जो ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ की तकर्रुरी का तरीक़ाकार आइन में दर्ज है, तकर्रुरी आइन और कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क़यास आराइयों को फुल स्टॉप लगा दिया। मरियम नवाज केस को नैब तरमीम से मुंसलिक करने का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। बोले, मरियम नवाज को तरमीम से पहले के कानून के तहत रिलीफ मिला, गलत बात करूं तो कौम मेरा गिरबान पकड़ सकती है। साइफर जो है वो डी कोड नहीं हो सकता। किस तरह कौम फौज को तकसीम करने की कोशिश की। ये शख्स अगर पाकिस्तान के ऊपर दोबारा खुदा न खासा मुसल्लत हुआ, ये पाकिस्तान को तबाह कर देगा। इमरान नियाज़ी सर से पांव तक झूठा है, ऑडियो लीक में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। साजिश के ताने बाने इमरान खान से मिल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई को खरी खरी सुना दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दावा किया, साइफर डी कोड नहीं हो सकता। साजिश के तहत मिनट्स बनाए गए। साजिश का ताना बाना हमसे मिले तो सजा भुगतने के लिए तैयार है। इमरान खान दोबारा मुसल्लत हुआ तो मुल्क को तबाह कर देगा। चेयरमैन पीटीआई का खुद को नाअहल के जाने का खदशा। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बददियानत और जानिबदार करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के सामने पेश न होने का ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ऑडियो लीक्स के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अखलाकी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन से पूछता हूँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग केस का क्या बना। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो जो होगा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीटीआई का एक बार फिर असेंबली ना जाने का ऐलान। तो शाहाना केस की खुली समाअत का मुतालबा कर दिया। बोले, साइफर को फिर जिंदा करने पर हुकूमत का मशकूर हूँ। साइफर में वाज़ेह लिखा है कि इमरान खान को हटाया जाए। साइफर से फायदा उठाने वाले इसकी तहकीकात कैसे कर सकते हैं। लॉन्ग मार्च ज्यादा दूर नहीं, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अवाम का समंदर आएगा जिसे कोई नहीं रोक सकता। पार्लियामेंट वापस जाना है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ से सवाल। पीटीआई के 10 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि मेंबर रहकर असम्बली से बाहर रहना पार्लियामेंट की तौहीन है। पटिशनर्स कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को ही नहीं मानते। पीटीआई पार्लियामेंट जाकर नेक नियति साबित करे। आप सोच लें और बयान हल्फी जमा कराएं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में सिंध फतह करने के ख्वाब देखते रहे, नाकामी इनका मुकद्दर बनी। अब फिर सिंध में इनकलाब लाने की बात करते हैं। वजीर तलाक सिंध शर्जील नाम मेमन का इमरान खान के सहाफियों से गुफ्तगू पर रद्द अमल। अपने एक बयान में बोले, इमरान खान ने अपने दौर में सिंध के लोगों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। जजीपुरों पर कब्जा करके अपने सरमायाकारों के हवाले करने की कोशिश की। वो जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है वो उनके शायान शान नहीं है और ना वज़ीर आज़म ऐसी ज़बान का इस्तेमाल ज़ेब देता है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी कानूनी हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से लगा कि वो शदीद नफ्सियाती दबाव में है। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा, जो जबान इस्तेमाल की वो वज़ीर आज़म के शायान शान नहीं। लॉन्ग मार्च होगा और इलेक्शन की तारीख लेकर ही खत्म होगा। नए आर्मी चीफ के बारे में हमारा मौक़िफ़ है कि मौजूदा हुकूमत इस तैनाती का हक नहीं रखती। समझता हूं कि आईएमएफ के साथ जो माहिदा हुआ मुनासिब हुआ, मगर इसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। मैं बीआईएसपी और एहसास को की तारीफ करता हूं कि वो मेल न्यूट्रिशन को काबू करने के लिए पैकेट्स भी देते हैं और जो वापस खाली पैकेट्स लेकर आती हैं खवातीन, उसमें पैकेट्स के पैसे भी दिए जाते हैं। ऑडियो और वीडियो लीक्स मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनता था। मैं समझता हूँ हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि इसकी तहकीकात तो करें कि ऐसा ना हो।
सदर तहरीक इंसाफ का तारीफ इत्तेहादी सरकार की। आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कई मामलों पर इमरान खान की पॉलिसी से चेंज नजर आया। सदर ने IMF से माहिदे को ओके किया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की भी हिमायत कर दी। कहा मुस्तकिल सरमायाकारी और माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। ऑडियो लीक जैसे मसाइल से निपटने के लिए साइबर सलाहियतें बढ़ाना होंगी। सदर का कहना था कि नेट को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने अपनी ही पार्टी के सदर के खिताब का बॉयकॉट कर दिया। मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ का ना कोई MNA शरीक हुआ, ना ही कोई सेनेटर। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान भी सदर के खिताब के दौरान वॉकआउट कर गए। ऐवान में सिर्फ PTI के मुनहरिफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मौजूद रहे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिताब के दौरान बुज़रा की नशिस्तें मुकम्मल खाली रही। वज़ीर खजाना ने पाकिस्तान में डॉलर का मुस्तकबिल बता दिया। डॉलर की कदर 200 रुपए से भी नीचे है। अभी मैंने डंडा चलाया नहीं, डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। मेरी वापसी होते ही मार्केट ने अपना काम शुरू कर दिया। इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये काम करने का वक्त है। माशी तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। डॉलर नीचे आने से कौम और मईशत को फायदा होगा। एक्सपोर्टर अब डॉलर में नहीं रुपए में बात करें। डॉलर नीचे जा रहे हैं, रुपया ऊपर जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को फायदा हो रहा है। मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूँ कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। ये मैं समझता हूँ कि मार्केट का बहुत, मैं मशकूर हूँ कि मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है। अमरीकी डॉलर आज भी गिरावट का शिकार। रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 रुपए सस्ता होने के बाद 221 रुपए 94 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मैं समझता हूँ कि खान साहब का मुनाफिकत पूरा पाकिस्तान को नजर आ रहा है। पूरा पाकिस्तान की जो यादाश्त है इतना कमजोर नहीं है कि जो पिछले 4 साल में हुआ है वो 4 महीने के नतीजे में भूल जाएंगे। खान साहब का तरीकाकार ये है कि झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो और कुछ न कुछ झूठ कोई लोग माने। एक ही वक्त में 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। पाकिस्तान पानी में डूबा है, दूसरा पाकिस्तान सियासत कर रहा है। इस वक्त सियासत छोड़कर अवाम की मदद करनी है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, फॉरेन फंडिंग लेने वाला चंदा चोर दूसरों पर इल्जाम लगाता है। इमरान खान का तरीकाकार है कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। अमीर ममालिक ने अमीर बनने के लिए पाकिस्तान पर बोझ डाला। दुनिया से भीख नहीं, इंसाफ चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत मुखालिफ मुमकिन लॉन्ग मार्च। हुकूमत और PTI डट गई। वफाकी हुकूमत ने खिलाड़ियों को रोकने के लिए कमर कस ली। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पुलिस की जानिब से रुकावटें खड़ी करने की तैयारियां। फैजाबाद इंटरचेंज पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स रखे जाएंगे। कंटेनर्स रास्ते नहीं रोक सकते। फौज बुलाने और आर्टिकल 245 लगाने का ख्वाब देखना छोड़ दे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा, अजीम फौज कभी अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएगी, मुज़ाकरात की मेज पर लाएगी और साफ और शफाफ इलेक्शन कराएगी। आर्मी चीफ के बयान के बाद अफवाहें खत्म और फौरी इलेक्शन होने चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इर्द गिर्द देख लें कि हुकूमतें किसकी हैं। इमरान खान जो कहेंगे अमल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की लंदन में गुफ्तगू। कहा, पंजाब इमरान खान का है। लॉन्ग मार्च हुआ तो राना सनाउल्लाह को खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ से मिलने की कोई तमन्ना नहीं। बरतानिया से रकम मुंतकली और इसके निजी अकाउंट में जाने की तहकीकात। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बरतानिया से 19 मिलियन पाउंड की पाकिस्तान मुंतकली के मामले पर इमरान खान की काबीना के अरकान को नोटिस भेज दिए। मुराद सईद, गुलाम सरवर, परवेज खटक, जुबैदा जलाल और हम्माद असर को पेश होने का हुक्म। शौकत महमूद, शीरी मसारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और एजाज शाह को भी पेशी का नोटिस।
शेख रशीद अहमद और फवाद चौधरी समेत दीगर काबीना अरकान को भी तलब कर लिया गया। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से निकालने की तैयारियां मुकम्मल। फेटिफ की टेक्निकल टीम के दौरे और रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। पाकिस्तान फेटिफ की तमाम शराइत पूरी कर चुका। पाकिस्तान FATF के मेयारात पर अमल करने वाले टॉप 10 ममालिक में शामिल। जिंदगी भर के लिए किसी को ना अहल करना इतना आसान नहीं। फैसल बावटा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालती डिक्लेरेशन का मतलब शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएं। शवाहिद का जायजा लिए बगैर किसी को बददियानत या बेईमान नहीं कहा जा सकता। केस की मजीद समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी। खातून जज धमकी केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमानत 13 अक्टूबर तक मंजूर। इमरान खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए। अदालत का इमरान खान को 50,000 रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। पेशावर का असम्बली चौक मैदान जंग बन गया। प्राइमरी टीचर एसोसिएशन का एहतजाज, पुलिस और टीचर्स आमने सामने। मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने कई घंटों से खैबर रोड को बंद कर रखा था। वफाकी ज़ेर-ए-तलाक़ के पेशावर में असातिज़ा पर पुलिस तशद्दुद की मज़म्मत। मरियम औरंगज़ेब बोली, असातिज़ा इमरान खान की फस्तायत और जुल्म से निजात के लिए हकीकी आज़ादी मार्च कर रहे हैं। लाहौर में कानून के रखवाले इंसानियत भूल गए। बादामी बाग थाने में मुल्जिम को कुत्ता बना दिया। SHO ज़ेरे हिरासत मुल्जिम को कुत्ते की आवाज़ निकालने पर मजबूर करता रहा। मुल्जिम अशफाक उर्फ चंद गुज्जर पर तशद्दुद की फुटेज मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का नोटिस, SHO बादामी बाग को मुअत्तल कर दिया गया। गुस्से की आग ने घर की खुशियां जलाकर राख कर दी। कराची के इलाके मंगू पीर में जुनूनी शख्स ने घर में फायरिंग करके मां और बीवी को कत्ल कर दिया। मुल्जिम दिलावर फायरिंग के बाद फरार। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में डाकू आजाद, दिन दिहाड़े लुटेरों की वारदातें। 3 घंटे के दौरान डकैती मुजाहिमत पर 2 शहरी कत्ल, नकदी और दीगर सामान भी लूट कर फरार। वाकयात नॉर्दर्न बाईपास, सरजानी टांग और औरंगी टाउन में पेश आए। रबसाल डकैती मुजाहिमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 77 हो गई। जामशोरो में अलमनाक हादसा। इंडस हाईवे फाटक के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम। खौफनाक हादसे में 10 अफराद मौके पर जाँ बहक। मुतासिर जख्मी। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। हादसे का शिकार मुसाफिर कोच पंजाब से कराची आ रही थी। मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 1700 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध में बच्चे समेत 3 अफराद जान से गए। जख्मी अफराद की तादाद 12,867 हो गई। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में मोहलिक बीमारियों से अमवात का सिलसिला ना थम सका। खैरपुर में वबाई अमराज से मजीद 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। जैकबाबाद में खातून मलेरिया वैक्सीन बर वक्त न मिलने पर अबदी नींद सो गई। मुल्क भर में डेंगू के तेरे। लाहौर में डेंगू मच्छर ने मजीद 1 शख्स की जान ले ली। पंजाब में एक रोज के दौरान 272 अफराद डेंगू का शिकार। कराची में सूरत हाल काबू से बाहर, 355 मरीज सामने आए। सिंध भर में 418 डेंगू मरीज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 480 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। इस्लामाबाद में 80 मरीजों में डेंगू की तशखीस हुई। मोदी सरकार अब दुनिया में जहर भी बांटने लगी। भारत में जहरीले केमिकल से अद्वियात तैयार किए जाने का हौलनाक इंकशाफ। आलमी इदारा सेहत ने भारतीय साख्ता अद्वियात के खिलाफ वार्निंग जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तैयार खांसी का जहरीला सिरप पीने से
अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया में 66 बच्चे जान की बाजी हार गए। नई दिल्ली में मौजूद हुक्काम ने इस शर्मनाक फेल पर जवाब देने से इनकार कर दिया। भारत से अद्वियात मंगवाने वाले दीगर ममालिक शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं। अमेरिका में तूफान से खौफनाक तबाही, हलाकतों की तादाद 109 तक जा पहुंची। ली काउंटी से 55 लाशें बरामद। तूफान के बायस अमरीकी रियासत कैरोलिना में भी 4 अमवात रिपोर्ट। एक हफ्ते गुजरने के बावजूद फ्लोरिडा में 4.5 लाख अफराद बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडेन का दौरा फ्लोरिडा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। थाईलैंड के चाइल्ड केयर सेंटर में साबिक पुलिस एहलकार की फायरिंग, बच्चों समेत 34 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायरिंग से 22 अफराद जख्मी भी हुए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हमलावर ने अहले खाना को भी मारकर खुदकुशी कर ली। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी टीम आसान नहीं। न्यूजीलैंड में से मुल्की सीरीज से पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। कौमी कप्तान बाबर आजम की मीडिया से गुफ्तगू, बोले न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ मैचेस T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में मामलत करेंगे। मेजबान टीम अपनी होम कंडीशन में सख्त खरीद साबित होती है। T20 वर्ल्ड कप से कबल शाहीनों का एक और बड़ा इम्तिहान। कौमी क्रिकेट टीम सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट के पहले टाकरे में बंगाल टाइगर से टकराएगी। न्यूजीलैंड के ग्राउंड हेगले ओवल में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेशी टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। ग्रीन शर्ट्स अपना दूसरा मैच हफ्ते को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे। और ईदों से भी बड़ी ईद आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। आशिकाने रसूल का जोश और खरोश उरूज पर फिजाएं दुरूद और सलाम से मुअत्तर। मिलाद की महफिलों में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात के नजराने पेश करने का सिलसिला जारी। मुल्क भर में मसाजिद, इमारतों, घरों, शाहराहों, गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया।